राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की अवस्था है कि किसी भी को देखकर मन में कुछ भी भाव आ जाता है या कभी जजमेंट से आ जाती है कि मतलब जैसे घर में बच्चे हैं, अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्रोध आ जाता है और सोचा और बोला जाता है जो मन अंदर चल रहा हो। तो महाराज जी ऐसे में कर्म बन जाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, कर्म क्यों नहीं बन जाता है। अब यदि हमारा कटु व्यवहार है बच्चों के प्रति, एक मर्यादा है, माता पिता और गुरु और शिक्षक ये अपने शिष्य और अपने बच्चों पर दोष दर्शन कर सकते हैं, इनका अधिकार है। गुण और दोष दर्शन करके दोषों के त्याग के लिए उचित दंड का विधान कर सकते हैं। जैसे गुरु है अपने शिष्य पर, माता पिता है अपने बच्चों पर, उनका दोष निवारण करने के लिए दंड विधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना स्वभाव ऐसा बनाया कि हर बार में क्रोध, हर बार में, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फिर उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें क्रोध करने का नाटक करना है, लेकिन थोड़ी देर में हमारा हृदय शीतल है, उसको आशीर्वाद दे रहा है और उसको फिर बुलाकर देखो, समझ रहे हो ना, आज के बाद गलती नहीं, कोई गलती नहीं, चलो आगे चलो। सुधार के लिए माता पिता, गुरु, अध्यापक ये थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध तो पाप का मूल है। अगर क्रोध करेंगे तो बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, कटुवचन निकलेंगे, गाली निकलेगी, सो ठीक नहीं है। महाराज जी, समझ के किया हुआ क्रोध में कोई कर्म नहीं बनता? नहीं, उसमें हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा अधिकारी है और 50 लोग उसके अंडर में हैं और उनमें कोई प्रमाद कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। मतलब वो भय दिखाना कर अपने कार्य को पूरा कराना, ये उसका कर्तव्य, क्योंकि अधिकारी है, ऐसे टीचर है, ऐसे गुरु है, ऐसे माता पिता है। तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य से विलग भी नहीं होना चाहिए, कर्तव्य से विलग नहीं होना चाहिए। ज्योति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक चीजों को देख के परिवार वाले सरकारी या अच्छी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं जिसके लिए भजन छूटता है, पर ये मन सिर्फ उतना ही कमाना चाहता है जिससे बस गुजारा सा। हाँ, तो हमें चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, हमें धन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा मनुष्य शरीर मिला है, समाज सेवा, परिवार सेवा बिना धन के हो नहीं सकती। तो हम नाम जप करते हुए यदि प्रयास कर रहे हैं तो वही तो हमारी उत्तम बात है। नाम जप कैसे छूट जाएगा? जैसे श्वास लेना रुक गया तो हम मर गए, ऐसे हर श्वास में राधा राधा का अभ्यास करो और चाहे फावड़ा चलाओ तो भी भजन होता रहेगा, ऑफिस में जाओ तो भजन होता रहेगा, व्यापार करो तो भजन होता रहेगा। हर समय बातचीत थोड़ी होती रहती है। जब बातचीत हुई तो व्यापार हुआ, वो भी भगवान को समर्पित है, शेष समय नाम जप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई कार्य हो। हमको ये थोड़ी है कि भजन को लेकर हमें किसी गुफा में बैठ जाना, ऐसा नहीं। गुफा वालों को भी संसार की सेवा में आना पड़ता है, साधु महात्मा भी संसार की सेवा करते हैं। तो इस संसार में हम आए हैं सेवा करने के लिए, सेवा करते हुए भजन करने के लिए। दोनों काम होना चाहिए, भजन और सेवा। ये नहीं है कि हम भाई नाम जप का बहाना लेकर के सब काम छोड़ दिए और बैठ गए, ऐसा नहीं। ऐसा साधु महात्माओं के लिए भी नहीं। तुम यज्ञ कराओ, तुम धर्म की स्थापना करो, चलो समाज में जाओ, प्रवचन करो, समाज को सुधारो, ये सब कर्तव्य भगवान देते हैं। देखो, शरीर पीड़ित होते हुए भी हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जब तक दम रहेगी तब तक आपके बीच में आएंगे और आपसे बात करेंगे। अब जब दम ही नहीं रही तो भगवान जाने। फिर सुरेंद्र गुप्ता जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों का मिलना। महाराज जी, यहाँ मिलने से क्या तात्पर्य है? महाराज जी, आप संत पुरुषों के दर्शन पा लेना ही मिलना है या कुछ और? हम कैसे जानें? महत्संगस्तु दुर्लभ हो, पहले तो महापुरुषों का मिलना ही कठिन है, फिर अगम्यों, उनकी आज्ञा पे चलना कठिन है। किसका प्रश्न है? और यदि आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुषों का मिलना कठिन है। महात्मा जो भगवान में निरंतर चित्त जोड़े हुए हैं, विषय प्रपंच से ऊपर उठे हुए हैं, सबको भगवान का स्वरूप समझते, समदर्शी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हर समय मननशील हैं, ऐसे महात्मा का मिलना मुश्किल है। केवल वेश ही महात्मा का नहीं है, लक्षण भी महात्मा के होने चाहिए जो शास्त्रों में वर्णन है। जो निर्माण, अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख का संगई, ऐसे जो महान पुरुष हैं, यदि वो हमें मिल जाएं और हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आज्ञा पालन करने के लिए लिखा है अगम्यो, बड़ा कठिन है। संतों की आज्ञा पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयी है, वो किसी न किसी विषय का आश्रय ले लेता है और हमको आज्ञा उल्लंघन में रत कर देता है। तो इसीलिए हम पूरा लाभ नहीं ले पाते संतों का। तो संतों का जो सानिध्य है उसका तात्पर्य उनकी वाणी के अनुसार चलना। केवल दर्शन कर लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, केवल पास बैठ जाने से बात नहीं बनेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं है तो बहुत से ऐसे देखे गए महापुरुषों के पास रहते हुए भी दीपक तले अंधेला पाया गया, उनमें प्रकाश नहीं हुआ और दूर का व्यक्ति लाभ ले गया। वो उनकी आज्ञा का पालन किया, वो लाभ ले गया, और नजदीक जो रहने वाले वो खाली रह गए, वो राग द्वेष में फंस गए, वो उनकी संपत्ति में फंस गए, बाहरी संपत्ति में फंस गए। और जो कोई चतुर सुजान हुआ तो उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी आंतरिक संपत्ति ले गया। संतों में दो संपत्ति होती है, एक प्राकृतिक मायाकृत
और एक अप्राकृतिक भागवतिक। भागवतिक संपत्ति के तो कोई विशेष अधिकारी होते हैं, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो संतों की आज्ञा का पालन करना, उनका संग निर्वाह कर लेना बड़ा कठिन है। यदि निर्वाह कर ले गए तो भगवत प्राप्ति पक्की है। अमोघश्च मात संगस्त दुर्लभ हो, लेकिन लिखा है अगम्यो, लिखा है अमोघश्च। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।